सो हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले दियत का मामला हुआ और अब शाहरुख जतोई की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई है। शाहजेब कत्ल केस लड़ने वाले बैकफुट पर आ चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नज़र अकबर पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई और सिराज टालपुर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मुर्तज़ा लाशारी और सज्जाद टालपुर की उम्र कैद को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। मुजरिमान ने 25 दिसंबर 2012 को तालिब इल्म शाहजेब को कत्ल किया था। मुजरिम शाहरुख जतोई और सिराज टालपुर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म दिया था और दरख्वास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुलहनामा की बुनियाद पर तमाम मुजरिमान को बरी किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई और मकतूल शाहजेब के अहल खाना के दरमियान सुलह को मुअत्तल कर दिया था और स्टेट को इसमें फरीक बनाया गया था। लिहाजा कोई सुलह भी बीच में नहीं हुई थी। लेकिन अभी क्या हुआ इस पर हम जरा मजीद बात करते हैं। तजियाकार शहाब ओस्तू टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सब ये बताइएगा कि शाहरुख जतोई की सजाए मौत अब ऑब्वियसली यही बता रहे हैं हम कि उम्र कैद में बदल गई है, तो ये केस कई साल से ऐसे ही चल रहा था। अब आपके ख्याल में इसका यही बेहतर अंजाम हो सकता था या कोई और ऑल्टरनेटिव भी थे? ये केस काफ़ी मुनफरिद है एक तरह से। एक हमारी जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें मैं समझता हूँ एक नया एक ट्रेंड है या नया एक आप समझ लीजिए कि एक प्रेसिडेंट है। तो बहरहाल अब ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने उनको अब सज़ा जो पहले सज़ाए मौत थी उनको अब तब्दील करके उन्होंने कन्वर्ट किया है जो है उम्र कैद में। अच्छा शहाब साहब, ये बताइएगा कि इस मामले को ज़ाहिर है सिविल सोसाइटी ने भी भरपूर अंदाज में इसे उठाया, फॉलो भी किया, लेकिन दियत के मामले के बाद सब पीछे से हटते हमें नजर आए। इसमें असलहा और दहशतगर्दी का अंसर भी सर्टनली मौजूद था। फिर सिविल सोसाइटी के इस काम को क्यों अधूरा छोड़ दिया गया? सिविल सोसाइटी ने बहरहाल अपना एक रोल प्ले किया और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसको एक तरह से टेस्ट केस के तौर पे उठाया गया और बहरहाल अब जो है वो सज़ा तो हो गई और टेररिज्म के हवाले से जो ऑफेंसेस थे वो भी रिटर्न हुए और दियत और जो क्यास और दियत का जो कसास और दियत का जो मामला था वो बावजूद इसके कि उनकी जो भी एग्रीमेंट हुई थी वो मौजूद है और उन्होंने अपना एफिडेविट भी जमा करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सज़ा तो हो गई। तो अब मैं नहीं समझता कि इसमें सिविल सोसाइटी पीछे हटी। सिविल सोसाइटी तो रही, क्योंकि जो आपको मैंने पहले गुजारिश की कि जो फरवरी में साकिब निसार साहब ने जो सुओ मोटो लिया था उसमें जो एप्लीकेंट्स थे या जो इंटरवीनर्स थे वो सारे सिविल सोसाइटी के लोग थे जिन्होंने कहा कि हम भी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं। तो सिविल सोसाइटी तो मेरे ख्याल में मौजूद रही। चलिए, फ्यूचर लाहे अमल क्या होगा? अब क्या करना बेहतर होगा? क्या इस केस को छोड़ दिया जाए और शाहरुख जतोई को अपनी सज़ा कम से कम कराने की कोशिशें जो वो कर रहे हैं वो जारी रखी जाएं, या फिर कसूरवार को सज़ा दिलवाना ज़रूरी है? टेररिज्म के ऑफेंसेस में या तो उम्र कैद होती है या सजाए मौत होती है। तो एक तरह से इनको उम्र कैद मिली है। अब जो है वो उनका हक है कि वो कानूनी तौर पे अगर उस पर अपील करना चाहते हैं, उसको कंटेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और इसी तरीके से प्रोसिक्यूशन का या स्टेट का भी पूरा राइट है कि वो अगर चाहे तो उसको प्रोसिक्यूशन केस की उस अपील में भी जो है वो उस प्रोसीडिंग्स को फॉलो करे और अपना केस कम से कम जो इनका ये हुआ है उम्र कैद उसको वो रिटर्न करवाएं और वो बरियत में तब्दील ना हो। तो ये दोनों पार्टीज़ का अपना राइट है और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी राय कि इसको सिविल सोसाइटी इस पे जाए या आगे या नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल में वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शाहब ओस्तू साहब, शुक्रिया आपका। ये केस एक्चुअली टेस्ट केस था और लोगों की अपनी बड़ी पर्सनल जज्बाती इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में। इसके बारे में अपडेट तो हमने आपको दे दी।